हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप सो सब मस्त चल रहा होगा। तो फैंस, पिछले महीने हम मार्वल की शैंग-ची मूवी का ट्रेलर हम देख चुके हैं, जो कि एकदम ज़बरदस्त था। और एक लंबे गैप के बाद मार्वल की न्यू मूवी का ट्रेलर देख के हम फैंस भी काफ़ी खुश थे। इस खुशी का टेस्ट अभी गया भी नहीं था कि एमसीयू ने अपने फेज 4 के पिटारे से एक और ज़बरदस्त मूवी का टीजर लॉन्च कर दिया है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मार्वल की इटर्नल मूवी के ऑफिशियल टीजर की, जो कल शाम को ही रिलीज़ कर दिया गया। और मेरा यकीन मानिए, इस टीजर का लेवल सुपर से भी ऊपर है। और इन दोनों मूवीज़ की रिलीज डेट के बीच का गैप भी उतना ही है जितना इनके ट्रेलर के लॉन्च डेट में है। मतलब शैंग-ची सितंबर में और इटर्नल नवंबर में इसी साल रिलीज हो जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और मार्वल की बैक टू बैक मूवीज के टीजर लॉन्च देखकर तो साफ पता चलता है कि मार्वल वाले अब फुल फॉर्म में हैं। जितना एक्साइटेड हम फैंस मूवी देखने के लिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मार्वल वाले हमें मूवी दिखाने के लिए एक्साइटेड लगते हैं। तो फिलहाल हम इस एक्साइटमेंट को हम साइड में रखते हैं और फोकस करते हैं इटर्नल के ऑफिशियल टीजर पर उससे पहले हमारे एक शॉर्ट इंट्रो। मैं हूं आपका दोस्त विकास चौहान और आप देख रहे हैं स्पिनिंग लट्टू। और यहां एक रिक्वेस्ट है गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज के टीजर का रिव्यू। तो दोस्तों, ओपनिंग सीन में ही हमें दिखाया गया है आज के लोगों को जो कि काफी पिछड़े हुए हैं और ट्राइब्स की तरह जीवन जी रहे हैं। उनके पास ना तो रहने के लिए मकान है और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप, जिसमें एक कपल है, जहाँ अर्थ को देखकर लड़की कह रही है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद हमें इटर्नल के कुछ मेन कैरेक्टर से इंट्रो कराया जा रहा है, और जिसमें एक आदमी किसी पावर से कोई गैजेट या आप कह सकते हैं कोई वेपन तैयार कर रहा है। साथ ही हमें बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है कि वो पिछड़े हुए थे, ना तो उनके पास सही तरीके का रहन सहन था और ना ही कोई उनको गाइड करने वाला था। पर हमने अर्थ के लोगों पर नज़र रखी, उनको गाइड किया और अर्थ को प्रोग्रेस करने में उनकी मदद की, जिसके कारण अर्थ के लोगों ने बड़े बड़े अजूबे बना लिए हैं। अब यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि इटर्नल ने टाइम टू टाइम अर्थ के प्रोग्रेस में हेल्प की, जिससे कि ह्यूमन काइंड इतना डेवलप हो पाया है। और इसी बीच टीजर में आपको कई अलग अलग टाइम के इवेंट देखने को मिलते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि इन इवेंट के दौरान इटर्नल की उम्र वैसी की वैसी ही दिख रही है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि इटर्नल अमर है और अर्थ पर कई हजार सालों से रह रहे हैं। इसके बाद टीजर के सेकेंड हाफ में हमें बताया जा रहा है कि इटर्नल ने कई सदियों से उनको यानी कि अर्थ के लोगों के बीच कोई दखल नहीं दिया है, पर अब करना पड़ेगा। अब यहाँ दखल ना देने का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कई सदियों के अंदर अलग अलग देशों के बीच में भयंकर लड़ाइयाँ हुई, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार भी हैं। बड़ी बड़ी महामारियाँ आई, बड़े बड़े पैंडेमिक आए, इन सब में हजारों करोड़ों लोग मर गए, पर इटर्नल ने इस बीच में कहीं भी दखल नहीं दिया। मतलब इटर्नल ने उनको हेल्प किया और गाइड भी किया, पर उसके बाद उन्हें फ्री हैंड दे दिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और इटर्नल भी अपने अपने रास्ते निकल गए। पर अब कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, या कहें कोई बहुत बड़ा खतरा अर्थ पर आने वाला है, जैसे कि इटर्नल को दोबारा रीयूनियन करना पड़ा। टीजर के आखिरी सीन में हमें सारे इटर्नल एक साथ खाना खाते हुए दिखाए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर लोकी को ठिकाने लगाने के बाद एवेंजर्स रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाए गए थे। तो भाई, यादें भूल जाती हैं और बातें याद आती हैं। अब यहाँ खाना खाते हुए एक बच्चा, जो कि इटर्नल में से ही एक है, वो पूछ रहा है कि कैप्टन रोजर अब रिटायर हो गए हैं और आयरन मैन नहीं रहा, तो अब एवेंजर्स को लीड कौन करेगा? तो यहाँ एक इटर्नल कहता है कि मैं कर सकता हूँ, जो कि एक मजाक है जिस पर सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है कि अर्थ पर होने वाले हर इवेंट को ये पहले से ही जानते हैं। और इस टीजर को देखकर पता चलता है कि इटर्नल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये सब देखने के बाद मेरे मन में दो सवाल आते हैं। पहला, कि जब थैनोस ने अपनी चुटकी से सबको चूर्ण बनाकर हवा में उड़ा दिया था, तब ये सारे नालायक इटर्नल कहाँ पर थे? और दूसरा, कि जब इटर्नल इतने पावरफुल हैं, तो थैनोस से फाइनल फाइट में एवेंजर्स की मदद करने आगे क्यों नहीं आए? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो गाइस, इस टीज़र में हमें इटर्नल के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल तो नहीं मिली, पर जो भी मिली है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और बाकी तो हमें मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि जितने पावरफुल इटर्नल सुपर हीरो हैं, क्या मूवी भी उतनी ही दमदार होगी। तो भाई, इश्क है तो रिस्क भी है। इस टीजर के अंदर काफ़ी सारे रेफरेंसेस इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस मार्वल इंडियन एक्टर हरीश पटेल भी हैं, जिनको आप काफ़ी सारी मूवीज़ में पहले भी देख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड का तो मुझे नहीं पता, बट इंडियन फैंस के लिए ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे रेफरेंसेस इंडिया को बिलोंग करते हैं।
तो गाइज़ अगर आपने ये टीज़र देख लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये टीज़र आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास इटर्नल के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।